हाय स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री के इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन कि हैलोएल्केन के निर्माण की विधियाँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि आइसोमेरिज्म ऑफ हैलोएल्केन। अगला टॉपिक हम लोगों का है प्रिपरेशन, कैसे हम लोग हैलोएल्केन का निर्माण करेंगे। तो आपको बताया गया सबसे पहले हैलोएल्केन का निर्माण बाई अल्कोहल से करेंगे। किससे? बाई अल्कोहल। अल्कोहल के द्वारा कैसे हम लोग बनाएंगे? अल्कोहल के द्वारा हमको बनाना क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहे कि RX ही बनाना है। क्या बनाना है? RX। जैसे मान लिया गया, फर्स्ट हम लोग रूल देखेंगे। पहला ये कह रहा है कि ROH मीन्स क्या? एल्किल हो गया। R क्या है? एल्किल है। और OH क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल को किसी अम्ल के साथ, अम्ल मीन्स क्या? कोई भी अम्ल ले लिया गया, जैसे मान लीजिए HCl ले लिया गया। क्या? HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये किसके उपस्थिति में क्रिया करेगा? तो ये क्रिया जो करेगा ZnCl2। और ZnCl2 क्या है? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आपको बताया गया है कि कैटालिस्ट मीन्स होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं ये भी बताया गया कि जो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को के क्रिया में मदद करे और स्वयं उस अभिक्रिया में वो स्वयं भाग ना ले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे। अब देखिए, इसको अगर बनाना हो तो ROH है प्लस क्या? HCl है। अगर इसके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा? यहाँ से R ले लिया जाए और यहाँ से क्या ले लिया जाए? Cl। RCl बन जाएगा। और प्लस क्या? यहाँ पे H पॉजिटिव बचेगा और OH क्या? निगेटिव। तो ये बना लेगा क्या? H2O। RCl का नाम क्या हो गया? एल्किल हो गया। और Cl का नाम क्या हो गया? क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड हो गया। अब देखिए, H2O का नाम तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेट। और कॉमन में क्या? जल बोलते हैं। अब इसी के आधार पे अगर इसका एग्जाम्पल बनाना हो तो बहुत आसानी से एग्जाम्पल बना सकते हो। R क्या है? R एल्किल समूह है। एल्किल को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लिया गया C2H5 मान लीजिए, OH हो सकता है। कोई भी एल्किल समूह का सदस्य हो सकता है। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 etc कह सकते हैं। अब देखिए, C2H5 को अगर ये Cl, C2H5 या Cl मीन्स क्या? C2H5 का नाम क्या हो गया? एथिल हो गया। और OH का नाम क्या हो गया? एल्कोहल। एथिल एल्कोहल हो गया। इसको IPAC में बोलते हैं एथनाल। क्या बोलते हैं? एथनाल। ठीक। इसको क्या करते हैं? अगर हम लोग HCl से क्रिया कराते हैं, किससे? HCl से, तो ये बनेगा ZnCl2 से क्रिया उपस्थिति में क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा C2H5 Cl प्लस क्या होगा? प्लस यहाँ पे बताया गया कि ये जो बनेंगे ये यहाँ से क्या? OH निगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये बना लेगा क्या? H2O। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। ठीक। अगर IPAC देखते हैं तो IPAC में इसको क्या? परफिक्स लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा। और 2 कार्बन के लिए क्या हो गया? एथ हो गया। और सिंगल बॉन्ड के लिए A यानी क्लोरोएथेन। पहले नियम रहा। अब हम लोग दूसरा सेकंड रिएक्शन देखते हैं कि दूसरा किस तरीके से बनाएंगे एल्कोहल को ही। तो आपको बताया गया किसी एल्कोहल को, क्या बताया गया? किसी एल्कोहल को, ठीक है ना, H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। किसकी उपस्थिति में? क्या बताया गया? किसकी उपस्थिति में? तो NaBr। NaBr मीन्स क्या हो गया? देखिए, ये हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। और ये क्या होगा? इसका नाम आप लोगों को पता होगा, क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है? एल्कोहल है। ठीक। अब देखो, अगर हमको बनाना क्या? यही चीज बनाना RX, ये आपको पता हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से R ले लेंगे और यहाँ से क्या ले लेंगे? Br। RBr हो गया। प्लस अब देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, तो बचेगा क्या,
यहाँ से एक Na लेंगे, Na हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे एक H ले लीजिए और क्या SO4, तो क्या हो जाएगा NaHSO4, ठीक। अब इसका नाम जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। सोडियम बाई सल्फेट हो गया और ये हो गया क्या एल्किल ब्रोमाइड, क्या बना एल्किल ब्रोमाइड। अब क्या करते हैं कि अब देखिए हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे एक H पॉजिटिव बचा और यहाँ क्या OH निगेटिव, तो ये क्रिया करके बना लेंगे क्या H2O, ठीक। कितना आसान है, ROH प्लस क्या H2SO4 की उपस्थिति में सोडियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्किल ब्रोमाइड प्लस क्या सोडियम बाइसल्फेट और क्या हाइड्रेट, ये बना। अब इसी का अगर हम लोग को क्या करना हो, एग्जाम्पल लेके बनाना हो, तो एग्जाम्पल बहुत आसान है, केवल R का मान रखना है। R का मान क्या कर सकते हो C2H5 कर दो और फिर क्या OH हो गया, तो प्लस क्या H2SO4 हो गया और प्लस क्या NaBr हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, केवल यहाँ जो R का मान है, जो R का मान है यहाँ पे R का मान क्या C2H5, तो यहाँ R का मान क्या रखेंगे, यहाँ हो जाएगा C2H5 और फिर क्या Br है, Br रख दीजिए, प्लस यहाँ से देखिए Na ले लेंगे, क्या ले लेंगे Na हो जाएगा और यहाँ से क्या ले लेंगे HSO4 हो गया और प्लस क्या हो जाएगा H2O। तो यही परिवर्तन हुआ ना यहाँ पे, जो यहाँ R का मान वैल्यू रखा गया है वही वैल्यू यहाँ ले लिया गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोएथेन। क्या हो जाएगा ब्रोमोएथेन। तो नियर अबाउट लगभग ये पूरा समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए इसमें कोई समस्या है किसी को, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 2 स्टेप बताया गया, अगला स्टेप देखेंगे हम लोग, इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप ये कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये है कि ROH और प्लस क्या PX3 को ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराएं, किसके ZnCl2 के। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या PX3 है, मतलब क्या फास्फोरस ट्राई हाइलाइड। X क्या होता है, हाइलाइड है, यही तो है। P से फास्फोरस हो गया और X का मॉलिक्यूल कितना है 3 है, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे ट्राई, और X क्या है हाइलाइड। ये कह रहा है कि एल्कोहल को PX3 के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको बनाना क्या RX बनाना, ये पॉइंट आपको ध्यान रहे कि RX बनाना है। तो RX बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे X का मॉलिक्यूल कितना है 3 है, तो इसका मतलब यहाँ ROH का भी मॉलिक्यूल कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। अब इसको क्या करोगे, 3 मॉलिक्यूल हो गया तो आप यहाँ सीधे क्या कीजिए, यहाँ से 3R ले लीजिए और यहाँ से क्या X का मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो RX हो गया, तो इसी का नाम क्या हो गया हाइलोएल्केन। क्या हो गया हाइलोएल्केन या एल्किल हाइलाइड। अब प्लस देखो आपके पास क्या बच रहा है, सीधे क्या कह रहा है, अब यहाँ P का मॉलिक्यूल 1 बचा, H का मॉलिक्यूल कितना हो गया 3 बचा और ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल कितना बचा 3। तो ये जो बनेगा तो यहाँ से H का मॉलिक्यूल क्या कीजिए 3 ले लीजिए, H3 हो गया और फिर P हो गया, P का मॉलिक्यूल कितना है 1 है, P 1 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ कितना बच रहा 3, तो ऑक्सीजन 3 हो गया। अब H3PO3 का अगर फार्मूला याद है तब तो बना सकते हो, फार्मूला नहीं पता है तो नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कैसे ये बन सकता है। तो सबसे जरूरी क्या है फार्मूला याद होना। अब H3PO3 का नाम होता है आर्थोफास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड, ठीक। तो अब इसमें क्या करना, अगर इसका कोई एग्जाम्पल बनाना हो तो एग्जाम्पल क्या करना है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे C2H5 ही लिया जाए,
लेकिन CTH5 कॉमन हो जाता है, इसलिए हमेशा क्या CTH5 या C3H7 या CH3 ले सकते हो। इससे मान लिया गया CTH5 है और फिर क्या OH है, तो इसका मॉलिक्यूल 3 कर लीजिए प्लस क्या P हो गया। अब यहाँ X है तो X का मान आपको बताया गया कि X बराबर क्या Cl Br और I, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें Cl ले लेते हैं, तो Cl का मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ZnCl2 कैटालिस्ट का काम कर रहा है, तो PCl3 का नाम हो जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसका ऑलरेडी नाम आपको पता ही होगा, ये क्या एन, और फिर क्या करेंगे इसका सफिक्स OL जोड़ देंगे, एथनॉल हो गया। अब जैसे इसको बनाया है जस्ट सेम टाइप उसी तरीके से इसको बनाना है। यहाँ से क्या करेंगे CTH5 का 3 मॉलिक्यूल ले लिए, फिर यहाँ से क्या Cl का मॉलिक्यूल 3 ले लीजिए, X का मान हो गया, प्लस क्या बचा H का मॉलिक्यूल 3 बचा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 3 बचा और P का मॉलिक्यूल 1 बचा, तो ये क्या हो जाए H3PO3 हो गया। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। क्या हो जाएगा क्लोरोएथेन, और इसका नाम ऑलरेडी यहाँ लिखा ही है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरीके से तीसरा नियम हम लोग बनाना सीखे कि कैसे हैलोएल्केन बनाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि एल्कोहल से चौथा नियम क्या है। चौथा नियम ये है, ये कह रहा है कि ROH को, क्या कह रहा है ROH को अगर हम लोग यहाँ PCl3 से क्रिया कराएंगे, यहाँ कह रहा है कि PCl5 से क्रिया करा दिया जाए, किससे PCl5 से, और किसके उपस्थिति में ZnCl2 या H2SO4, और H2SO4 क्या होना चाहिए CONS होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। अब देखिए PCl5 ये एल्कोहल हो गया और ये हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक। अब देखिए अगर इसके साथ क्रिया कराते हैं तो आप यहाँ से क्या एक R ले लीजिए और यहाँ से क्या ले लीजिए Cl, तो ये क्या हो जाएगा RCl हो जाएगा, प्लस आप देखिए कि आपके पास क्या बच रहा, तो H का मॉलिक्यूल 1 बचेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 बचेगा, और फिर क्या क्लोरीन का मॉलिक्यूल कितना बचेगा 4 मॉलिक्यूल। तो आप क्या कीजिए यहाँ से P ले लीजिए, P हो जाएगा, यहाँ से क्या ले लीजिए O, PO हो गया, और यहाँ पे क्या है Cl का मॉलिक्यूल कितना है 4 बच रहा, क्योंकि एक Cl यहाँ एडजस्ट हो गया, तो 3 यहाँ ले लीजिए, POCl3 हो गया, प्लस अब क्या बच रहा है, अब क्या कह रहा है कि देखिए 3 1 4 Cl हो गया, अभी कितना यहाँ कितना 5 है, तो एक Cl बचा और यहाँ एक क्या बचा एक H, तो ये हो जाएगा HCl, बैलेंस हुआ। अब इसका नाम क्या हो गया एल्किल क्लोराइड हो गया, और इसका नाम क्या है फास्फोरिल क्लोराइड। एक चीज ध्यान देंगे कि अगर फार्मूला नहीं याद है तो समीकरण किसी भी कीमत पे नहीं बना पाएंगे, जान लीजिए। तो ये हो गया क्या हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक। अब इसी को क्या कर सकते हो R का वैल्यू चाहे C2H5 चाहे C3H7 चाहे CH3 कुछ भी लिख लीजिए। देखिए यहाँ बता दे रहे हैं आपको, लास्ट का एग्जाम्पल है, ये क्या होना चाहिए कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए R का वैल्यू हम मान ले रहे हैं क्या, एग्जाम्पल में क्या हो जाए R को हम लोग C3H7 वैल्यू दे रहे हैं, इसे मान लीजिए गया CH3 CH2 CH2, फिर क्या हो जाए OH हो जाए, और प्लस क्या ले लिया जाए PCl5। यहाँ कैटालिस्ट जो दिखाएंगे, कैटालिस्ट जो ZnCl2 हो जाएगा या H2SO4 हो जाए CONS, ठीक। अब क्या कर सकते हो, देखिए
यहाँ पे मैंने तो क्या C2H5 नहीं लिया ना, यहाँ 1 2 3 कार्बन की संख्या कितना है, 3 है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। अगर एल्किल समूह लेना है तो क्या YL, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल हो गया। ठीक, अगर IPAC लिखना है तो 1 2 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, एथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, E को हटाकर इसके लिए जो सफिक्स होता है OH के लिए आपको पता होगा कि क्या लिखा जाता है, OL। OL मीन्स क्या, आल, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, OL जोड़ देंगे, एथनॉल हो जाएगा। ऑलरेडी इसका नाम तो यहाँ लिखा ही है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखिए जैसे इसको बनाए हैं उसी तरीके से इसको बना लेंगे। यहाँ R का मान कितना लिया गया, ये वैल्यू है, ये R का वैल्यू है, तो R का वैल्यू क्या लिखा है, CH3 CH2 CH2, और फिर यहाँ से क्या एक Cl लिया गया है, तो एक Cl ले लीजिए, प्लस क्या कर लीजिए, POCl3 है, POCl3 इसी को नोट कर लीजिए, प्लस क्या HCl। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, और इसका नाम तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 4 नियम देखे। अब 5वां नियम देखेंगे हम लोग। पांचवा नियम है ROH प्लस क्या, SOCl2। क्या लिखा है, SOCl2। इसको K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, ये कैटालिस्ट का काम करेगा। क्या लिखा है, K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑलरेडी इसका नाम तो आपको पता ही है कि एल्कोहल है, एल्किल एल्कोहल, लेकिन इसका नाम नहीं पता होगा। इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। क्या है, थायोनिल क्लोराइड। देखिए थायोनिल क्लोराइड में अगर इसको बनाना हो आपको क्या बनाना है, यहाँ मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि जो भी बनाना क्या, RX हेलोल्केन ही पढ़ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl। ये बना क्या, एल्किल क्लोराइड। क्या हो गया, एल्किल क्लोराइड। प्लस अब आपके पास देखिए बच क्या रहा है, Cl का मॉलिक्यूल 1 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 और सल्फर बच रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से H ले लीजिए, और ऑक्सीजन एक यहाँ है, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 2। ये क्या हो गया, बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। इस तीर का मतलब आपको पता ही होगा कि जो भी गैसेस स्टेट में होते हैं वो हमेशा इन्वायरमेंट में जाते हैं। प्लस अब देखिए क्या बच रहा, एक H बचा और एक क्या, Cl, तो प्लस क्या हो जाएगा, HCl। इस तरीके से इसका मान कुछ भी रख के आप बना लेंगे। ठीक, लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, 6वां पॉइंट क्या है बनाने का। ये कह रहा है कि अगर ROH को HX मीन्स क्या कह रहा है, हाइड्रोजन हाइलाइड। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन हाइलाइड। ठीक, तो इसको ये क्या है, एल्कोहल है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से R ले लेंगे, यहाँ से क्या X, RX हो गया, प्लस क्या हो जाएगा H पॉजिटिव और क्या OH निगेटिव, तो ये बन जाएगा क्या H2O। ठीक, अब देखिए RX बन गया, RX का नाम क्या हो गया, हेलोएल्केन। क्या हुआ, हेलोएल्केन, और ऑलरेडी इसका नाम क्या है, हाइड्रेट। ठीक, अब इसको मान लीजिए हम लोग क्या C2H5 OH और प्लस क्या HBr ले लिया गया। मैंने पहले ही बताया कि X का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं जो हाइड्रोजन समूह का सदस्य हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बनेगा C2H5 Br हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा H2O, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोएथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोएथेन, और इसका नाम क्या, हाइड्रेट। तो आज आप लोगों ने सीखा क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में किसके द्वारा, बाई एल्कोहल। एल्कोहल के द्वारा कै पॉइंट बताया गया, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट को स्टडी करेंगे आप लोग। फिर कल हम इसके आगे का टर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन का स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।